हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं 3D की थ्योरी। और पहले हम लोगों ने 2D पढ़ा था, 2D की थ्योरी पढ़ी है, उसके क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। और अब हम लोग 3D पढ़ने वाले हैं और 3D के क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद करेंगे। आज भी मैं आपको 3D की थ्योरी पढ़ाऊंगा। कल हम लोग सैटरडे को भी 3D की थ्योरी पढ़ेंगे। और उसके बाद मंडे से हम लोग इसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। 3D के क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, पहले थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि पहला मैं आपको क्यूब पढ़ा चुका हूं, दूसरा मैं आपको क्यूबॉइड पढ़ा चुका हूं। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। बिल्कुल ठीक है। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। लव यू जगदीश भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेंडर या बेलन। पूरा मैं आपको बेसिक से अच्छे से ढंग से पहले आप लोगों को समझाने वाला हूं और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस तो परसों से शुरुआत करेंगे। कल भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन सिलेंडर का मैं पहले बेसिक समझाऊंगा आपको कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई अलग क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, वो आप लोग खुद कर पाओ। इसके लिए आपकी थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रोंग होनी चाहिए। और मेरे थ्योरी पढ़ाने के बाद आप लोग कम से कम 50-60% क्वेश्चन मुझसे पहले ही कर लिया करो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहले करने की कोशिश करोगे, आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो फिर मैं बाद में अगर मैं समझाऊंगा तो वो ज्यादा समझ में आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास सिलेंडर या बेलन जो बना होता है वो बना होता है एक रेक्टेंगल से। कोई भी सिलेंडर या बेलन जो बना होता है वो बना होता है एक रेक्टेंगल से। यानी कि अपने पास ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर दो बेस सेम हो। ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर दो बेस तो अपने पास सेम होंगे, दोनों तरफ बेस सेम होंगे और ये सर्किल जैसे होता है। इसकी एक अपने पास ये रेडियस होती है और एक अपने पास ये हाइट होगी। सिलेंडर की रेडियस और हाइट इस प्रकार से अपने पास होंगी। मान लीजिए मैं एक बुकलेट लेता हूं आपके लिए। यहां पर देखना, ये कोई भी अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल अगर है, इसको इस प्रकार से अगर कोई भी आकृति होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये अपने पास एक सिलेंडर है। ये ऐसी कोई भी अगर आकृति है तो सिलेंडर है। इसकी कोई रेडियस होगी जो यहाँ पर अपने पास आर होगी। ये जो रेडियस अपने पास यहाँ पर जो रेडियस है वो अपने पास आर होगी। और इस सिलेंडर की हाइट जो होगी वो अपने पास एच होगी। अगर मैं कभी भी आप लोगों के लिए बोलता हूं कि इसको हम लोगों ने यहां से काट दिया, तो जैसे ही काट कर आप लोग खोलते हो तो एक रेक्टेंगल की आकृति बन जाती है। ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे आप लोग इसको काट कर खोलोगे, काट कर खोलते ही अपने पास एक रेक्टेंगल की आकृति बन जाती है। जैसे आपने मोड़ रखा है, ये अपने पास एक टाइप का सिलेंडर है। ये अपने पास इस टाइप से एक सिलेंडर है। ये इसकी रेडियस है और ये अपने पास इसकी हाइट है। जैसे ही आप लोग काट कर इसको खोलते हो तो एक रेक्टेंगल की आकृति बन जाएगी। एक ऐसी आकृति बन जाएगी, काट कर खोलते ही अपने पास इस टाइप की आकृति बनती है, जिसकी अपने पास ये रेक्टेंगल बनता है। ये तो होता है एच के बराबर और ये किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास ये आर अपने पास यहाँ पर रेडियस अगर है, तो इसको जैसे आप लोग काट कर खोलोगे तो ये वाली जो दूरी होगी ये क्या 2 पाई आर के बराबर होगी? क्या एक सर्किल की सरकमफ्रेंस है, तो ये वाली जो दूरी होगी वो जैसे ही काट कर खोलोगे तो ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। ये वाली दूरी तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी और ये हो जाएगी एच के बराबर। और मुझे बताओ एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? तो ये जैसे आपने काट कर खोली ऐसी आकृति बन गई, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2 पाई आर और एच। ये रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये अपने पास लंबाई है, ये अपने पास चौड़ाई है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या? एल इंटू बी होता है। क्या इन दोनों को इंटू कर दिया तो ये एल इंटू बी है। और मुझे आप लोग सभी लोग देखकर ये बताइए, क्या अपने पास इस प्रकार से इसको अगर मोड़ दिया जाए तो क्या यही वाला ही जो भाग अपने पास बन रहा है, ये वाला भाग, यही क्या उसका लेटरल सरफेस एरिया बना रहा है क्या?
कल की क्लास में याद करो, लेटरल सरफेस एरिया एक यूज किया था मैंने वर्ड, सबसे पहले प्रिज्म पढ़ाने की शुरुआत मैंने की थी और उसमें एक लेटरल सरफेस एरिया यूज किया था। तो ये वाला जो भाग, जो रेक्टेंगल अपने पास बन रहा है, ये वाला भाग, इसको जैसे ही मोड़ते हो तो क्या यही चीज मुझे बताइए उसका लेटरल सरफेस एरिया भी होगा क्या? लेकिन याद रखना, तीन जैसे कोई आपके पास रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें चार दीवार होंगी, तो इन चार दीवार फ्लैट है, चारों दीवार एकदम सीधी, एक दीवार है, दूसरी दीवार भी एकदम सीधी है, तीसरी दीवार भी सीधी है, तो इस चीज का नाम तो होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन ये अब की बार फ्लैट तीन आकृतियां चिपकी हुई है, पूरा कर्व की तरह से है, ये जो पूरा है वो कर्व की तरह से है, तो वहां पर जो चीज लेटरल सरफेस एरिया नाम ले रहे थे वो चीज यहां पर चेंज होकर कर्व सरफेस एरिया बन जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ये अपने पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। बात तो वही है, चीज तो वही है, लेकिन वहां पर जिस चीज को लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे थे, ये यहां पर नाम चेंज होकर कर्व सरफेस एरिया अपने पास नाम हो जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नाम हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया ये ऐसे मुड़ा हुआ है, खोल दो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 2πRh कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या नहीं समझ पाए तो इसको रटना। इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो अपने पास आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा यहां पर कितना, 2πRh। अगर हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो एक तो अपने पास नीचे की तरफ सर्किल बच गया। कल से याद करो, लेटरल सरफेस एरिया में दो गुना आधार का क्षेत्रफल जोड़ रहे थे, तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो वहां पर लेटरल सरफेस एरिया था उसी का नाम चेंज होकर यहां पर कर्व सरफेस एरिया हो गया है। तो यहां पर मुझे बताओ, लेटरल सरफेस एरिया जो है 2πRh, उसमें क्या दो सर्किल का एरिया जोड़ोगे क्या? दो सर्किल का एरिया क्यों? क्योंकि सर अब की बार एक नीचे की तरफ सर्किल है और एक अपने पास ऊपर की तरफ सर्किल है, तो 2πr² हम लोग जोड़ देंगे। कॉमन कितना आ रहा है? तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr r+h, इसका जो टोटल सरफेस एरिया अपने पास है ये है अपने पास 2πr r+h। क्यों आया सर? क्योंकि दोनों जगह से 2πr मैंने कॉमन ले लिया है, और दोनों जगह से 2πr अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, r+h बचेगा, यहां से h बचेगा, यहां से r बचेगा, या 2πr, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला 2πr r+h कैसे आ गया? मुझे सभी लोग बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरी चीज एक बार बताओ, सेकंड पॉइंट मैंने टोटल सरफेस एरिया ये मैंने समझा दिया है, उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h, और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वॉल्यूम या आयतन, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, कल की क्लास में मैंने समझाया होगा कि वॉल्यूम अगर नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा हमेशा और हमेशा कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर नीचे और ऊपर बेस सेम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलवेज होता है एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। तो एरिया ऑफ बेस अब की बार आप कहोगे सर सर्किल है, और सर्किल का एरिया आप पहले लिखवा कर आ गए हो, πr² होता है, और इनटू कर देंगे h से, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा πr²h। ये अपने पास फॉर्मूला है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? r² होता है भाई, इसमें सर्किल के एरिया का फॉर्मूला है r²। प्रणव करवाता है भाई, करवाता है, आपके बारे में ही सोचता हूं मैं तो। सबसे पहले ये तीन फॉर्मूले हैं, कॉमन फॉर्मूले हैं सिलेंडर के, जो आप लोगों को नॉर्मली वैसे भी याद होंगे या याद होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। और ये आपको वैसे ही पता भी होगा इनको थोड़ा सा, लेकिन मैंने फिर भी समझा दिया है सिलेंडर के बारे में या बेलन के बारे में। अब अपने पास जो क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है,
वो तो पढ़ना हूँ, मुझे जब लगेगा ना कि हाँ अब पढ़ाना चाहिए, तब उसी अनुसार पढ़ाऊंगा भाई मैं। यहाँ पर अपने पास ध्यान से सुनिए, यहाँ मैं आपकी रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, मेरा गला खराब है नहीं है तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलर क्लास लूँ आपकी। बाकी आपको तो जो लगे वो लग सकता है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना आप। ये अपने पास लंबाई है एल है, और ये अपने पास बी है। ये अपने पास एल है और ये अपने पास बी है। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। एक तो वो इसको घुमाता है, एक तो जैसे ही अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये कोई भी रेक्टेंगल अपने पास है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को गिवन है एल और बी। यहाँ पर बी को फिक्स करके इसके चारों तरफ वो रोटेट करवाता है। बी को फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ रोटेट करवाता है। एक चीज को फिक्स कर देगा, बी को जैसे फिक्स कर दिया और उसके बाद उसके चारों तरफ वो रोटेट करवाएगा। ये एल है, ये बी है, इस चीज को फिक्स करके इसके चारों तरफ वो रोटेट करवाता है। ये लीजिए, ये अपने पास रोटेट करवाता है। तो मुझे एक बात बताइए, जहां जहां से पास होगा, बी अपने पास यहां पर एक एल है, एक अपने पास बी है। बी को तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है और एल को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पंखी होती है गांव में, जैसे लाइट नहीं आती तो उसमें पंखी से हम लोग हवा करते हैं, तो वो वाला जो अपने पास जहां जहां से पास होगा उस टाइप से आप लोग 3D में सोच सकते हो। यहाँ पर उस टाइप से आप लोग 3D में सोच सकते हो। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स करके, यहां से ऐसे अगर है तो इसको फिक्स करके इसके चारों तरफ यूं घुमा रहे हैं। तो घुमाते जाएंगे तो अपने पास एक आकृति बनेगी इस प्रकार से। जहां जहां से घूमेगा तेज घुमाओ उसको, जैसे फैन चलता हुआ अपने पास हो, फैन की कोई मोटाई हो और चलता हुआ फैन अगर हो, तो इस प्रकार से जब आप लोग इसको घुमाओगे तो जहां जहां से वो पास होगा, बहुत तेज अगर घुमाओगे तो सिलेंडर की आकृति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उस सिलेंडर में जो अपने पास लेंथ होती है, जो अपने पास रेडियस होती है, वो तो किसके बराबर हो जाएगी, सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो अपने पास ध्यान रखना एल के बराबर हो जाएगी। रेडियस तो एल के बराबर, और हाइट किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चौड़ाई को फिक्स करके और एल को अगर घुमा रहे हो तो इस प्रकार से। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, देखना आप लोग कोशिश करना सीखने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसी को फिक्स करे, वो इसको भी एकदम इस जगह फिक्स कर देगा कि हाँ अपने पास एल है, ये अपने पास लंबाई, और इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवाओगे तो अब की बार जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ये तो एक जगह फिक्स है, कहीं रोटेट हो नहीं रहा है, इस चीज को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। तो अब की बार ऐसी एक आकृति बन जाएगी जिसकी रेडियस जो होगी वो बताओ किसके बराबर होगी। तो अब की बार जो रेडियस होती है वो तो होगी बी के बराबर, और सिलेंडर की हाइट किसके बराबर होगी, तो सिलेंडर की हाइट होगी एल के बराबर। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन कोई बन सकता है। और जो अपने पास जैसे, क्योंकि कोन कटिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, कोन को काट कर अपने पास वहां पर एक जो बनेगा वो सेक्टर बनेगा, ऐसे ही अपने पास इसको काटने पर एक रेक्टेंगल बनता है। तो जब बेसिक से क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर अच्छी आप लोग एडवांस मैथ्स की बात करोगे तो वो 2017 मेंस में आया था। बाकी सीडीएस का कोई बच्चा है तो उनके लिए ये ज्यादा आता है। एसएससी में तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन सीडीएस में तो 100% आता है भाई। तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग देना, सभी के लिए। एसएससी दे भी सकता और नहीं भी दे सकता, उसमें कंफर्म नहीं है कि आएगा ही आएगा क्या। वहां पर पूछ 2017 में पूछ भी लिया है, उससे पहले नहीं पूछा था, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता। तो मैं तो जितना सिलेंडर हो सकता है उसको कंप्लीट आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने की। जैसे अपने पास यहाँ पर ऐसा है, एक रेक्टेंगल अपने पास है जिसके लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को गिवन है। एक अपने पास ये एल है और ये अपने पास बी है। लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को दी हुई है। तो यहां पर अपने पास जैसे ही आप लोग, अब की बार हम लोग रोटेट नहीं करवा रहे, अब की बार हम लोग मोड़ रहे हैं भाई। जैसे ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, तो हम लोग इसको इस प्रकार से मोड़ रहे हैं। तो जैसे ही मोड़कर आकृति बनाओगे, इसको अब की बार रोटेट नहीं, यहां से पकड़ के ऐसे मोड़ रहे हैं भाई। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, एक तो रोटेट करवा रहे हैं, एक इसको यहां से ऐसे है और इसको इस प्रकार से हम लोगों ने मोड़ दिया। तो अब की बार जो सिलेंडर अपने पास बनेगा, जैसे आप लोग मोड़ते हो तो जो सिलेंडर बनेगा उसमें मुझे बताइए
जो रेडियस अगर अपने पास r है और हाइट अगर अपने पास h है, तो मुझे बताओ 2 पाई r किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 2 पाई r जो होगा, इसकी जो सरकमफ्रेंस है नीचे वाले की, वो तो l के बराबर होगी, और इसकी हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी? b के बराबर होगी। फिर यहां से सोल्व करके रेडियस और हाइट अपने पास आई, रेडियस व हाइट आने के बाद आप लोग चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो, चाहे अपने पास वॉल्यूम निकालो, चाहे कुछ भी आप लोग फाइंड आउट कीजिए, अब की बार 2 पाई r बराबर होगा l के, क्योंकि ये भाग ऐसे मोड़ता है, तो जैसे ही मोड़ोगे तो जो एल था यहाँ पर, ये जो एल था ये उसकी सरकमफ्रेंस बनाएगा, मोड़ते ही उसकी सरकमफ्रेंस बनाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी मान लीजिए अपने पास रेक्टेंगल है, ये अपने पास एक रेक्टेंगल अगर है, एक एल है और एक बी है, ये एल और ये बी, तो यहां से जरूर नहीं इसी को रोटेट करवाए, वो इसको भी मोड़ रोटेट नहीं मोड़ सकता है, ऐसे मोड़ सकता है। जैसे ये लंबाई और चौड़ाई थी इस प्रकार से, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, उसने अगर ऐसे मोड़ दिया तो ये जो बी था अब की बार, ये जो आकृति बनेगी, ये अपने पास बी जो बनेगा वो तो बन जाएगा उसका सरकमफ्रेंस। ये अपने पास रेडियस r मान लो, हाइट अपने पास h है, तो 2 पाई r किसके बराबर होगा? अब की बार 2 पाई r बराबर होगा b के, और h किसके बराबर होगा? l के। इस प्रकार से अपने पास ये होता है, और उसके बाद रेडियस व हाइट आने के बाद तो चाहे कुछ भी आपसे फाइंड आउट करवाए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको तो फाइंड आउट कर लोगे। ये दोनों बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बिल्कुल, जिस पार्ट को मोड़ते हो वही अपने पास ये है। लखविंदर, सुबह सुबह तो घर का काम क्या होता है भाई, 7 बजे तो थोड़ा एडजस्ट करो यार, शाम को करके सो जाओ, या तो शाम को करके सो जाओ घर का काम। यहां पर देखिए अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगला जो अपने पास है, कोई भी अगर अपने पास एक सिलेंडर हो, कोई भी अगर अपने पास एक सिलेंडर हो, उसका अगर अपने पास कटिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, जैसे कल मैंने आप लोगों को समझाया था, तो सिलेंडर कटिंग का क्वेश्चन एकदम आसान बनता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे ही आप लोग इसको एक बार अगर काटोगे यहां से, तो एक बार काटते ही थोड़ा सा अगर मैं ऊपर उठाता हूं काट के, यहां से काट भी दिया और थोड़ा ऊपर भी उठा दिया, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से काटा और वो तो मैंने मिटाया इसलिए है ताकि ऊपर उठा हुआ आपको दिख जाए। इसकी रेडियस अगर r है अपने पास, मुझे एक बात बताओ, इसकी रेडियस अगर r है और हाइट अगर h है, तो मुझे सभी लोग बताइए, जैसे आप लोग एक बार काटोगे तो कितने सर्किल का एरिया बढ़ेगा? ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा, जैसे इसको आप लोग काटते हो। जैसे ही इसको अगर आप लोग काटते हो तो यहां पर कितने सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा? 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो यहां से इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था। और अब जैसे ही एक कट आप लोग लगाते हो तो 2 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एक कट लगाते ही 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है। अगर मैं यहां पर 9 कट लगा दूं तो 18 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पॉइंट आप लोगों को अगर याद है तो मैंने क्यूब में भी समझाया था, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये हम लोग इसमें भी समझते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, अगर 9 कट लगाते हो इसमें, तो अपने पास यहाँ पर 9 बार अगर काटते हो तो 2 पाई आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया जो भी था उसमें 18 सर्किल का एरिया ऐड हो जाएगा। अगर 9 कट मारते हो तो 10 मारते हो तो 20, 20 मारते हो तो 40, इतने कट जितने कट मारोगे उससे डबल सर्किल का एरिया अपने पास ऐड हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सिलेंडर के अंदर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्यूब में स्क्वायर का एरिया बढ़ रहा था दीपक, यहां सर्किल का एरिया बढ़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है, अगला पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, यदि कोई भी अपने पास सिलेंडर है, तो और ध्यान रखना जो सिलेंडर अपने पास होगा वो ये कोई भी सिलेंडर अगर है, लेकिन ये एक तरफ से ही दिखेगा, ध्यान रखना, ये जो सिलेंडर दिखता है ऐसे एक तरफ से ही दिखेगा, लेकिन हम ही डायग्राम बना रहे हैं तो किधर से भी दोनों तरफ से चाहे देख लो, लेकिन रियल में एक तरफ से ही दिखाई देगा।
इसकी रेडियस अगर आर है, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है और इसके अंदर एक बड़े से बड़ा सिलेंडर एक और फिट कर दिया जो इसके अंदर पूरी तरह से फिट है, यानी इसको टच कर रहा है इनके पृष्ठ को, बड़े से बड़ा सिलेंडर, ऐसे छोटा सा तो इतना सा रख दो, कितना ही रख दो चाहिए, ये बड़े से बड़ा सिलेंडर अगर फिट कर दिया जाए, उसकी हाइट अगर h है अपने पास और ये अपने पास 2r है, परपेंडिकुलर रख दिए इसके एक्सिस। ध्यान रखना ये जो होता है इसको हम लोग इसका एक्सिस बोलते हैं, ये जो होता है इसको सिलेंडर का एक्सिस हम लोग बोलते हैं। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और सिलेंडर हम लोगों ने रख दिया है, ये लीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक और सिलेंडर हम लोगों ने इसके अंदर रख दिया। तो बताओ कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल एच में तीनों में क्या रिलेशन होगा, ये बात बताइए मुझे सभी लोग। स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल एच में क्या रिलेशन होगा, ये बात बताओ सभी लोग। तो याद रखना, बिल्कुल ठीक है, इस छोटे वाले का जो डायगोनल होगा, ये जो छोटे वाला आप लोगों ने रखा है, इसका जो डायगोनल होगा अपने पास, डायगोनल का मतलब किसी भी सिलेंडर का डायगोनल का जो मतलब होगा वो अपने पास होता है यहां से यहां तक, ये दूरी है अपने पास 2r, और h अगर है तो इसके डायगोनल का जो मतलब होता है वो होता है 2r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास होगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो विकर्ण होगा वो इसके व्यास के बराबर होगा। तो ध्यान रखना अपने पास इसका व्यास कितना होगा 4r, तो अपने पास 2r, तो 2r स्क्वायर बराबर अपने पास इसका डायगोनल इसका रूट आएगा, तो इसका जो रूट अपने पास होगा 2r बराबर अपने पास कितना होगा, रूट में 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला तो यही तो होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट अपने पास हाइपोटेनस, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के बराबर होगा। ये लीजिए 4r स्क्वायर बराबर अपने पास 4r स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास रिलेशन होता है दोनों के बीच। जब भी अपने पास परपेंडिकुलर अगर डाला जाए, परपेंडिकुलर एक्सिस के एक अगर हम लोग डालते हैं दूसरा सिलेंडर, तो ये अपने पास यहाँ पर रिलेशन होता है दोनों के बीच, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के अंदर अगर आपको रखना है तो चलिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए यहां पर मान लीजिए आप लोग यहां से एक सिलेंडर हम लोग इस प्रकार से, ये अपने पास एक सिलेंडर है, ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपको सिलेंडर कोई भी, जिसकी जो रेडियस थी, मैं वापस समझाता हूं, देखो भाई कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझाता हूं, चिंता मत करो, बोर्ड पर ध्यान दो आप लोग। यहां पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर आप लोग एक और सिलेंडर रखते हो, मान लीजिए इस प्रकार से, और वो सिलेंडर यहां जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस सिलेंडर को इतना ही रख रहा हूं कि अपने पास यहां पर छोटे वाला सिलेंडर, ये लीजिए ये बन जाएगा, ये छोटे वाला सिलेंडर ये बन गया, ये लो। हम लोग जब इसके अंदर रखने लगे ना, ध्यान से समझना, जब इसके अंदर रखने लगे हम लोग यहां पर, तो यहां पर और आगे खिसकाते गए, थोड़ी देर बाद तो ये यहां आएगा, लेकिन हम लोग जब आधा ये अंदर चला गया था तब रुक गए, और जो ये छोटे वाला सिलेंडर है इसको हमने क्या किया, यहां से आधा जो था उसको यहां से काट दिया है। हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर को आधा यहां से जो अंदर रख रहे हैं, उस सिलेंडर को आधा यहां से हम लोग काट रहे हैं आपको समझाने के लिए। बाकी रियल में तो सिलेंडर पूरा का पूरा इस प्रकार से अंदर जाएगा आगे तो, लेकिन इस चीज को मैं हटा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डायग्राम मुझे बताइए कि आप समझ पाए हो क्या।
अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, इधर से अगर आप लोग इसको देखोगे, इस साइड से अगर आप लोग देखोगे, तो मैं आपको बता दूं कि इधर से ऐसे इधर से अगर आप लोग अगर देखोगे तो ये एक ऐसी आकृति दिखाई देगी। देखो ये यहां पर तो टच करेगा ही करेगा, ध्यान से सुनना आप लोग। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिलेंडर का क्या ये कोने तो यहां पर टच करेंगे ही करेंगे क्या? अगर टच नहीं करे तो फिर छोटा सा कितना ही रख दो, ये टच करेंगे। यहां पर टच करते हुए हम लोगों ने रखा है, तो मुझे बताओ ये कोना और ये कोना अगर टच कर रहा है, यहाँ पर डायग्राम आपको अजीब दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे बताओ सिलेंडर का क्या ये वाला कोना यहाँ पर और पीछे वाला कोना क्या ये टच करेगा क्या? तो यहां से यहां तक की दूरी उसका डायमीटर ही तो होगा। ये इसका सामने वाला भाग है, जो पृष्ठ ऊपर आया हुआ है, ये इसका सामने वाला भाग है और वो पीछे वाला भाग है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2r के बराबर होगी, और ये दूरी डायगोनल के बराबर ही तो होगी। अगर आप नहीं समझ पाओ इस चीज को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने इसका आधा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। जब आप लोग इसको इधर से देखोगे, इस साइड से अगर आप लोग देखते हो, तो ये जो आकृति है वो एक ऐसी आकृति दिखाई देगी जिसमें अपने पास ये तो है एक रेक्टेंगल, ध्यान से सुनना, और उस ये सॉरी एक सर्किल है, और उस सर्किल के अंदर ये अपने पास एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। सामने से अगर देखोगे तो ये जो आकृति है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। कि ये डायग्राम मैंने कैसे बना दिया, एक बार बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर इधर से अगर आप लोग देखते हो, इस साइड से अगर आप लोग देखते हो, तो आपको पता लगेगा कि बाहर से तो एक सर्किल है, क्योंकि सिलेंडर एक सर्किल ही तो होता है। इस साइड से अगर देखोगे तो एक सर्किल है और उसके पास ये एक रेक्टेंगल अंदर है, अगर इस साइड से डायग्राम आप लोग देखते हो तो। यहां से मैंने बीच से काट दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि ये दूरी तो है इसकी 2r, और ये जो दूरी है इसकी सिलेंडर की h है, और बड़े वाले का डायमीटर तो कहीं से कहीं पर मिला लो, ये दूरी भी अपने पास 2r होगी। देखिए अब आपको लग सकता है कि ये दूरी है तो छोटी लेकिन 2r होगी, ये दूरी भी 2r होगी, ये अगर यहां से यहां पर मिला दे तो 2r होगी, कहीं भी मिला दोगे आप लोग ये भी 2r होगी, क्योंकि 3D का डायग्राम है। कहीं भी अगर आप लोग मिलाओगे तो ये सारी की सारी जो दूरी है वो अपने पास जो डिस्टेंस होगी वो 2r के बराबर ही होगी, क्योंकि ये 3D का डायग्राम है। इसलिए आपको लग सकता है सर ये तो छोटा है और ये यहां से यहां तक कितना बड़ा है, दोनों बराबर कैसे? वो आप लोग यहां पर अगर देखोगे तो यहां से यहां तक भी 2r होगा। ये दूरी अपने पास है जो है ये वाली 2r है, और ये वाली दूरी h है, और यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो 2r है। तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो आप लोग? 4r² प्लस h² बराबर 4r²। क्या लिखा जा सकता है क्या? अब तो मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसको हम लोगों ने कैसे लिख दिया है? उम्मीद है अब मैं आपको समझा पाया हूंगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्यों होता है क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है एसएससी में भाई, क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान भी रखना, इसको याद भी रखना। चाहो तो इन चीजों को आप लोग याद भी कर सकते हो, ये यहां से फिर क्वेश्चन आए तो तुरंत आप लोग काम में ले लेना, लेकिन मैं तो साथ आपको समझा भी देता हूं ताकि कोई नया क्वेश्चन अलग क्वेश्चन बन जाए तो उसको आप लोग खुद कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार नया क्वेश्चन भी बन जाता है। पहली बार अब की बार चेंज हुआ सिलेबस तो थोड़ा सा आसान पेपर आया, हो सकता है कभी थोड़ा पेपर अच्छे लेवल का भी आ जाए। तो अच्छे लेवल का पेपर अगर आता है तो बच्चा कम से कम मैथ्स की वजह से तो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट देख लेते हैं, कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना, ये अपने पास कोई भी मान लीजिए एक होलो सिलेंडर है, आपकी बार एक खोखला सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है वो तो अपने पास h है, जिसकी हाइट अपने पास h है, और यहां से यहां तक ये जो दूरी अपने पास बाहर वाली रेडियस और अंदर वाली रेडियस हम लोगों को दी हुई है। तो इसका अगर हम लोगों से बाहर वाली जो रेडियस है वो मान लीजिए यहां से यहां तक कैपिटल आर है, और अंदर वाली जो रेडियस है वो मान लीजिए यहां से यहां तक स्मॉल आर है। तो हमसे पूछता है कि बताओ ये इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जिस भी मेटल से बना है उसका वॉल्यूम पूछता है। तो टोटल बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम अगर आप माइनस करते हो तो जिस भी मेटल से बना है उसका वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा। पहली बात, वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल के वॉल्यूम में से छोटे वाले खाली भाग का वॉल्यूम माइनस कर दो। हमें टोटल सरफेस एरिया पूछता है, बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो आप लोग लिखिए।
इसका मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो खोखला सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मुझे बताइए कितना होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपको बताना है। रिपीट क्या योगेश, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई। खोखला सिलेंडर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना भाई सभी लोग। यहां पर टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछा है, इसका मतलब जितने भाग को आप टच कर सकते हो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में प्रवीण पुरोहित, आप लोग आपने ठीक लिखने की कोशिश की, लेकिन आपसे गलती कहां हुई ये मैं आपको समझाता हूं। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, एक तो इसका भार वाला भाग होगा। ये जो इसका भार वाला भाग होगा, एक तो अपने पास ये होगा टोटल सरफेस एरिया में। मान लो बाहर से ग्रीन है, तो एक तो अपने पास ये होगा टोटल सरफेस एरिया में, इसका कर्ड सरफेस एरिया। और मुझे बताओ इसका कर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो क्या 2 पाई आर एच, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। प्लस मान लो ये अंदर से लाल कलर का है, बाहर से ग्रीन है और अंदर से रेड है, तो क्या इस अंदर वाले का रेड वाले का भी कर्ड सरफेस एरिया आएगा क्या। इस अंदर वाले का, तो जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो वो टोटल अपने पास है। तो अंदर से अगर आप लोग देखोगे तो ये अगर रेड कलर का है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे सर इस अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, यहां पर 2 पाई आर एच, ये लीजिए। जितने भाग को आप लोग देख सकते हो टच कर सकते हो वो टोटल अपने पास होगा, ध्यान रखना। तो एक तो बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, एक अंदर वाले भाग का कर्ड सरफेस एरिया, और साथ ही मुझे बताइए क्या ये रिंग नहीं बचेगी क्या। इस साइड से अगर देखोगे तो भाई प्रवीण आपने गलती ये की थी, इतना तो आपने लिख दिया लेकिन इस रिंग को भूल गए आप। ये वाली जो रिंग है इसको आप भूल गए। यहां पर एक रिंग इस साइड बनेगी, एक अपने पास इस साइड बनेगी। तो इनको अगर आप लोग देखते हो इस साइड से जाकर दिमाग में करो कि इस साइड से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एक ऐसी आकृति अपने पास बनेगी। बाहर वाला तो मान लो ग्रीन कलर का है और अंदर वाला मान लीजिए रेड कलर का है, ये इस प्रकार से। तो ये अपने पास स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो इस रिंग का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का जो एरिया होगा जिसको हमने ब्लैक किया है, तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और पाई यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ऐसे सर दो होंगे, एक अपने पास इस साइड होगा, एक अपने पास उस साइड होगा। अपने पास दो होंगे तो यहां पर इंटू किससे करोगे, दो से। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा है सर दो कॉमन नहीं ले सकते क्या, वो तो बाद में फॉर्मूला कुछ भी बना सकते हो लेकिन उसको रटना नहीं है। 2 पाई भी आप लोग कॉमन ले सकते हो, आगे फॉर्मूला तो अपने पास कुछ भी बन सकता है, लेकिन इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस दो रिंग का जो एरिया होगा, एक उधर वाली रिंग होगी एक इस साइड वाली रिंग होगी, ये अपने पास एरिया होगा, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास है, देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ, एक सर्किल या एक पहिया अगर आगे की तरफ कभी भी लुढ़कता है, मान लो ये पहिया या सर्किल आगे की तरफ अगर कभी भी लुढ़कता है, तो ये जो पॉइंट अगर वापस यहीं पर आ गया, ये जो सर्किल या पहिया आगे की तरफ अगर लुढ़केगा, तो ध्यान रखना इसके द्वारा एक चक्र में चलेगी दूरी। मान लो इसकी रेडियस अगर आर है, तो इसके द्वारा एक चक्कर में ये घूमता हुआ अगर यही पॉइंट वापस यहां पर आ जाए, अगर ये घूमता हुआ यही पॉइंट अगर वापस यहां पर आ जाए, तो यही पॉइंट वापस जैसे ही नीचे आएगा तो इसको कहेंगे हम लोग एक चक्कर में चलेगी दूरी है। और मुझे बताओ एक चक्कर में चलेगी दूरी क्या उसकी सरकमफ्रेंस या परिधि के बराबर होगी क्या।
अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया हम लोग लेते हैं जैसे ही अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि बताओ ये हम लोगों ने खोला ये हम लोगों ने जैसे इस कैप को मैं खोलता हूं और कोई पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए। कैप को हमने खोला है और कैप का ये जो है ये मान लो हम लोग इधर वाले का नहीं लेंगे, ये जो है ना जिससे हम लोग इसको लगाते हैं इसको तोड़ देता है, तोड़ दिया। अब अगर इस वाले भाग का इसका टोटल सरफेस एरिया अगर चाहिए इस कैप का तो हम लोग अंदर वाला सरफेस एरिया भी लेंगे, ध्यान रखना जो इसके अंदर की तरफ है, इसका बाहर वाला सरफेस एरिया भी लेंगे, इधर की तरफ इसके एक सर्किल है, यहां पर एक पतली सी इसके रिंग बची हुई है, इन सभी को जोड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर अपने पास कभी भी कैप का अगर एरिया हम लोगों को निकालना है तो जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो वो टोटल आपको लेना है। मुझे ऐसी कमरे में और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है जिससे मैं आपको इतना अच्छे से या एक्सप्लेन कर पाऊं। ये कैप भी मुझे लगता है ठीक है। तो यहां पर सरफेस एरिया में ध्यान रखना बाहर का सरफेस एरिया भी आएगा, अंदर वाले भाग को अगर टच कर पा रहे हैं हम लोग तो अंदर वाला सरफेस एरिया भी जुड़ेगा। सरफेस एरिया का मतलब जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो। फिर एक रिंग बचेगी इस साइड और एक अपने पास सर्किल बनेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर इस प्रकार से अपने पास है। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी पहिया आगे की तरफ अगर लुढ़क रहा है तो एक चक्कर में चलेगी दूरी, इसके द्वारा एक राउंड में कवर की गई डिस्टेंस, एक चक्कर में कवर की गई डिस्टेंस, एक राउंड की जो डिस्टेंस है किसके बराबर होता है? वो उसकी परिधि के बराबर होगा, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक में कवर की डिस्टेंस, एक चक्कर में कवर की डिस्टेंस, एक राउंड में कवर की डिस्टेंस उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये कोई भी अगर सिलेंडर है, अगर कोई भी अपने पास सिलेंडर है जिसकी हाइट मान लीजिए अपने पास h है और रेडियस मान लीजिए r है, वैसे इधर से दिखाई नहीं देगा, वैसे ही बना रहा हूं आपके लिए कि ऐसा एक सिलेंडर है। अब मुझे बताओ इसको आगे की तरफ अगर लुढ़काते हो, रोड रोलर का अगर आगे वाला पहिया आपने देखा है कि वो बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा, और वो एक चक्कर जैसे ही लगाएगा तो वो बताओ किसी डिस्टेंस को कवर करेगा या वो पहिया एक एरिया को कवर करते हुए चलता है? ये बात बताइए। सर्किल जो अपने पास होता है वो तो एरिया को कवर करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अपने पास कोई भी रोड रोलर का अगला पहिया सिलेंडर जैसा अगर है तो क्या वो एक एरिया को कवर करेगा क्या? तो अब की बार इसके द्वारा एक चक्कर में कवर किया गया एरिया जो होगा वो इसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, 2πRH के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर करेगा वो उसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है। जैसे आप लोग ये मान लो रोड रोलर का पहिया यहां पर था, इसको यहां से काट दिया और ऐसे खोल दिया, तो ऐसे खोलते ही वो उसका जो कर्ड सरफेस एरिया है उसको कवर करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है। सर्किल में तो एक चक्कर में चलेगी दूरी उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, लेकिन यही जो अपने पास रोड रोलर अगर आगे की तरफ चल रहा है तो उसके द्वारा एक चक्कर में जो एरिया कवर किया जाता है वो उसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है। ये याद रखना, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अगर कोई भी आप लोग ऐसे, अगर आप लोग यहां पर मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है वो तो अपने पास यहां पर कितनी है, जिसकी रेडियस जो है वो अपने पास 4 है, 4 है या आर है, और हाइट अपने पास एच है। ये कहेगा एक रस्सी जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, एक रस्सी जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, वो इसके ऊपर से हम लोग बांध रहे हैं, ऐसी जाएगी ना रस्सी, इसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर है यहां पर। तो बताओ उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी जो इसके ऊपर की तरफ से आप बांधते हो? ऐसे जो रस्सी आप बांधोगे इस प्रकार से जो चलती रहेगी, रस्सी का जो डायमीटर है वो अपने पास कितना है? रस्सी का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। रस्सी का व्यास अगर डायमीटर अपने पास है तो रस्सी का डायमीटर जो 1 सेंटीमीटर अगर है
तो रस्सी की लंबाई आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को याद है, बचपन में आप क्या करते थे, एक बैट लेकर आते थे और बैट के ऊपर वाला जो हिस्सा था, हत्थे पर हम लोग ऐसे रस्सी बांधते थे। वो रस्सी बांधकर ऊपर से रबड़ हम लोग चढ़ाते थे उसके। तो उस रस्सी का डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी? अगर ये दोनों देगा, रेडियस भी अपने पास देगा और हाइट भी अपने पास देगा, उस रस्सी की लंबाई आप लोग बताइए। आजकल अब जब बच्चे थे तो ये काम कर रहे थे, अभी जवान हो गए तो आपने देखा होगा बाइक के कुछ लोग रस्सी बंधवाते हैं, जो आगे लेग गार्ड होते हैं उस पर रस्सी बंधवाते हैं ऐसे, ताकि बाइक अगर गिर जाए तो खुद का चाहे पैंट फट जाए लेकिन वो जो बाइक है वो नहीं फिसलनी चाहिए, नहीं तो उसके ज्यादा खर्च आ जाएंगे। तो उस पर रस्सी बंधवाते हैं इस प्रकार से। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो आगे की तरफ लेग गार्ड होते हैं उसके रस्सी बांधते हैं। तो वो चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, वैसा एक क्वेश्चन है कि सिलेंडर के ऊपर से वो अपने पास ये कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि क्या होगा। चलो करो। सुपर बाइक में नहीं समरदीप, स्प्लेंडर में ही बंधवा लेते हैं लोग। लोग तो सिटी 100 में वो रस्सी बांध के घूमते रहते हैं। बैट का हैंडल बिल्कुल गौरव। यहां पर देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो ये होगा कि जो रस्सी आएगी वो उसके कर्ड सरफेस एरिया पर आएगी। तो कर्ड सरफेस एरिया पर आप लोग ऐसे मान लो कि ये लीजिए, हमने कर्ड सरफेस एरिया बना लिया। तो ये तो होगा 2 पाई आर और ये होगा अपने पास एच। तो याद रखना, इसका जो कर्ड सरफेस है, जिस भाग में रस्सी फैलानी है, जिस भाग में रस्सी फैलानी है उसका क्षेत्रफल और रस्सी का एरिया दोनों का बराबर होना चाहिए। तो रस्सी का डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो रस्सी को एक टाइप से आप क्या, वैसे तो सिलेंडर होगी, लेकिन जब आप लोग मोटाई के हिसाब से बात कर रहे हो तो रस्सी को एक आप लोग क्या मान सकते हो, एक रेक्टेंगल मान सकते हो, जिसका ये तो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर डायमीटर और ये कितना दिया हुआ है, मान लो एल है। तो हम लोग लिखेंगे रस्सी का जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई 1 है, बराबर इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, 2 पाई आर एच के बराबर होगा। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा यहां पर। दोनों का जो एरिया होगा, बिल्कुल परवीन ने एकदम ठीक लिखा, दोनों का जो एरिया होगा यहां पर L×1 बराबर 2 पाई आर एच, ये अपने पास एरिया होगा। देखिए यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि रस्सी की लंबाई बताओ, एक ये क्वेश्चन बनता है जैसा कल हम लोग बना रहे थे कि एक राउंड लगाते हुए रस्सी को ऊपर चढ़ाना है। ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि एक ही राउंड लगाना है यहां से, ये अपने पास आर है, ये अपने पास एच है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रस्सी को एक राउंड लगाते हुए यहां से और यहां पर पहुंचना है। एक कंप्लीट राउंड भी होना चाहिए और यहां पर पहुंचना है। तो उस कंडीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा खोल देंगे। इसको कल भी कमरे को खोल रहे थे हम लोग, तो कल तो रूम की दीवार को ही अलग अलग हम लोग खोल दे रहे थे। आज सिलेंडर अगर खोलोगे तो एक ऐसी आकृति बन जाएगी, ये 2 पाई आर होगा और ये अपने पास एच होगा। रस्सी को यहां से और यहां पहुंचना है, रियल में यहां से यहां पहुंचना है। एक राउंड लगाएगा तो रियल में यहां से यहां पर पहुंचना है रस्सी को। और मुझे बताइए यहां से यहां पर, क्योंकि जैसे आप मोड़ोगे तो ये पॉइंट यहीं पर तो आ जाएगा। तो एक राउंड लगाते हुए, ये मैंने डायग्राम गलत बना दिया, एक राउंड लगाते हुए यहां से आएगी और यहां से यूं चली जाएगी, इस पॉइंट पर आना है। एक राउंड लगाते हुए और वापस इस पॉइंट पर अगर आना है उस, नहीं नहीं सही था, सही था डायग्राम, शुरुआत यहां से हुई है। तो एक राउंड लगाते हुए सही तो है, गलत कहां है डायग्राम। एक राउंड लगाते हुए इसी से शुरुआत की थी और एक राउंड लगाते हुए लो यहां पर पहुंच जाएगी। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास कि इसके डायगोनल के बराबर होगी क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका डायगोनल निकाल लेंगे। तो उसका तो मैं कॉन्सेप्ट कल समझा चुका हूं, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन ये बात क्या आज आपको समझ में आई है क्या? दूसरी, अगर आप लोग ऐसे रस्सी लगाते हो तो क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या?
अगर किसी बच्चे को और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद करो, अगर आप लोगों ने नोकिया 1100 से अगर आपने सीखा हो कभी भी, नोकिया 1100 से वो जो आते थे ना क्वेश्चन, कौन सा जिसमें आप करते थे सांप वाला गेम खेलते थे, सांप वाला गेम ऐसे चलता रहता था, उसका खाना आता रहता था और फिर उसको खिलाते रहते थे, फिर अचानक यहाँ से कुछ जो एक्सपर्ट होते थे वो ऐसे मोड़ देते थे, सांप बड़ा करते जाते थे, यहां से जैसे जैसे वो बढ़ता चलेगा ऐसे मोड़ते जाते थे, तुरंत 2 बार उसको क्लिक करते थे और मोड़कर इस प्रकार से पूरे दिन इस सांप वाले गेम में ही लगे रहते थे नोकिया 1100 में। ये जैसे ही सांप पूरा बड़ा होता था इस प्रकार से वो चलता रहता था, 2 बार क्लिक किया और ऐसे मुड़ जाता था सांप, फिर खाना भी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ऐसे अपने पास बनता जाता था पूरा, और ये लीजिए इस प्रकार से वो चलता रहता था। तो यही मान लो आपको इस वाले भाग में हम लोगों को उस सांप को चलाना है। थोड़े छोटे बच्चे हो, नहीं तो थोड़े से बड़े होते तो ये गेम आपने जरूर खेलते, और यहाँ पर इस प्रकार से एकदम यही खाना आता रहता था। तो मुझे बताओ सांप की जो अपने पास लंबाई होगी, सांप का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्या इसके टोटल के एरिया के बराबर होगा? बोलिए ठीक है क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? खेले हो क्या? खेले हो तो फिर आप बिल्कुल समझ पाओगे। नोकिया 1200 बाद में आया था भाई, पहले नोकिया 1100 आया था। तो ये था अपने पास सिलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। यहां पर सिलेंडर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के बन सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कोण के बारे में। चलिए कोण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कोण या शंकु के बारे में। यहां पर कोण या शंकु के बारे में हम लोग देख रहे हैं, देखो आप लोग ध्यान से समझना। अब मैं आपको समझाता हूं, कोण या शंकु ऐसा कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर अगर अपने पास नीचे की तरफ एक अपने पास रेडियस है, ये अपने पास यहां पर आर है, एक अपने पास रेडियस होगी, एक अपने पास हाइट होगी, और अब की बार एक नया नाम आएगा स्लांट हाइट। ये अब कोण या शंकु में ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास ये जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक या तिरछी बात एक ही है, ये आप लोग याद रखिए। सलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, वो दोनों बात एक ही है। इसमें याद रखना, आप लोग कभी भी अगर स्लांट हाइट आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो स्लांट हाइट जो होगी अपने पास एल स्क्वायर बराबर अपने पास होगा एच स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर। स्लांट हाइट अगर कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो, या स्लांट हाइट बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस इसका रूट, ये ज्यादा सुंदर लगता है तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो। एल बराबर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर, ये तो हुआ अपने पास स्लांट हाइट। इसका जो अपने पास यहां से कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना, पाई आर एल। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया के लिए बताओ, 2 सर्किल का एरिया जोड़ोगे या 1 सर्किल का एरिया जोड़ोगे, ये बात बताइए अब की बार। आप लोग टोटल सरफेस एरिया हिंदी में शंकु बोलते हैं, समझो इसको, ये शंकु है। यहां पर मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या एक सर्किल का एरिया ऐड कर दोगे क्या? पाई आर एल में एक सर्किल का एरिया ऐड कर दोगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आर प्लस एल। ये अपने पास तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है। और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो, याद रखो इस चीज को, अगर नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और यहां पर इंटू किससे करता है हम लोग, अगर ऊपर की तरफ बेस नहीं हो तो हमेशा 1/3 से इंटू कर दिया करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, लेकिन अगर नीचे की तो ऊपर की तरफ बेस सेम नहीं हो तो इंटू कर दिया करो किससे, 1/3 से इंटू कर दिया करो, अपने पास आंसर आ जाएगा।
तीनों चीजें आप लोग चारों फॉर्मूले जो हैं ये लिख भी सकते हो और इसको थोड़ा सा याद भी करना। चारों फॉर्मूले आप लोग लिखना और इसको याद भी करना सभी लोग। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कभी भी ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी भी अगर अपने पास कोई भी सर्किल है या सर्किल नहीं अपने पास कौन है, ध्यान से सुनिए, या पहले सर्किल में ही मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये अगर अपने पास रेडियस इसकी ए है यहां पर, और ये अपने पास मान लीजिए बी है, तो बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे सर पाई ए स्क्वायर तो तब होता है, ये फॉर्मूला बनेगा सर पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब टोटल सरकमफ्रेंस हो 2 पाई ए, इनटू कर देंगे हम लोग 20 से, तो अपने पास ये क्या इसका सरफेस एरिया आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये पहले से मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कि पाई ए स्क्वायर तब होता है जब टोटल सरकमफ्रेंस हो 2 पाई ए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसी भाग का एरिया चाहिए, यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। ये लो, ए यहां पर रेडियस है और बी आर्क की लेंथ है। अगर आप लोग किसी भी कोण को, इस कोण को जिसकी रेडियस मान लीजिए आर है, जिसकी स्लांट हाइट एल है और रेडियस मान लीजिए आर है, तो अब की बार अगर इसको यहां से काट कर, इसको अगर काट कर ऐसे खोल दिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, इसको काट कर अगर आप लोग खोलते हो तो यहां से अपने पास जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी ये तो हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी एल के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, ऊपर पूरा मैं सर्किल नहीं, सर्किल बनेगा नहीं, मैं वैसे ही बनाकर दिखा रहा हूं आपको कि इस प्रकार से पूरा सर्किल बन जाएगा अगर आप लोग चाहो तो। जैसे ही आप लोग कोन को यहां से अच्छे से अगर काट कर खोलोगे तो ये एक सेक्टर बन जाता है, ध्यान रखना। जैसे हम लोग सिलेंडर को काट कर खोल रहे थे, जैसे अपने पास सिलेंडर को काट कर अगर खोल रहे थे तो एक रेक्टेंगल बन रहा था, उसी टाइप से एक शंकु को काट कर अगर आप लोग खोलते हो, शंकु को अगर काट कर खोलोगे तो एक सेक्टर बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। या वापस अगर मोड़ोगे तो वो अपने पास एक ऐसी आकृति बन जाएगी, ध्यान से समझना। ये मैंने पीछे भेजा, मान लो कोई भी सेक्टर है, ये अपने पास एक सेक्टर है जिसकी ये एक्स है और ये वाई है। तो याद रखना, जैसे ही इसको इस प्रकार से मोड़ते हो, इसको इस प्रकार से पकड़ के ऐसे मोड़ोगे तो एक शंकु की आकृति बन जाएगी, एक कोन की आकृति बन जाएगी। ये जो कोन की आकृति होगी, ऐसे पकड़ के अगर आप लोग इसको मोड़ते हो तो ये तो होगा स्लांट हाइट तो होगी वाई के बराबर, और इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, वो किसके बराबर होगी? वो अपने पास एक्स के बराबर होगी। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर अपने पास देखिए, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। मान लो ये एक अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लीजिए यहां पर एक सेक्टर है अपने पास इस प्रकार से, ये एक सेक्टर है, इसको हम लोग इस प्रकार से एक सेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप थोड़ा 3D में सोच पाओ, इसलिए इसको देखिए फाड़ देते हैं भाई। बजट बहुत है अपने पास, बजट की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना आप। ये अपने पास ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हम लोगों ने यहां से इस प्रकार से इसको काट दिया, थोड़ा सा इसको पूरा अगर सेक्टर के तरीके से काट दिया है, आप थोड़ा बढ़िया काट लेना कैंची वगैरह से इस प्रकार से। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर एक सेक्टर है अपने पास तो यहां से ये अपने पास ऐसी आकृति, ये वाई है और ये नीचे वाला ये रहा, ये अपने पास वाई है और ये अपने पास पूरा जो था वो किसके बराबर था? एक्स के बराबर था।
ये अपने पास एक सेक्टर था, ये y है, ये पूरा अपने पास नीचे वाला x के बराबर है। तो जैसे ही आप लोग इसको मोड़कर ऐसे अगर एक शंकु बनाते हो, इसको मोड़कर ऐसे अगर एक शंकु बनाते हो, तो मुझे बताओ ये जो y है वो उसकी क्या स्लांट हाइट का काम करना शुरू कर देगी क्या? ये जैसे ही अपने पास यहां पर आया, जो y था वो मुझे बताइए क्या स्लांट हाइट का काम करना शुरू कर देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये स्लांट हाइट का काम करना शुरू कर देगा। और नीचे वाला जो x था, नीचे वाला जो x था, वो मुझे बताइए कि इसकी सरकमफ्रेंस का काम करना शुरू करेगा क्या? जैसे आप लोग इसको यहां पर, ये जो है अपने पास सरकमफ्रेंस का काम करना शुरू कर देगा, x जो है वो उसकी सरकमफ्रेंस का काम करना शुरू कर देगा, अगर हम लोग इस प्रकार से करें तो याद रखना, अगर इसका उल्टा सोचें, इसका उल्टा सोचें, ये जैसे ही अपने पास ऐसे पहले से मुड़ा हुआ था, देखना ध्यान से सुनो आप, दिमाग में आपके ताकि चीजें क्लियर हो। और जब आप लोग जिस टाइम 3D में सोचना शुरू कर दोगे फिर प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएंगी। ये इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो और ये इसकी स्लांट हाइट है, ये जो है इसकी स्लांट हाइट है एक तरफ यहां पर। जैसे आप लोग काटोगे तो ये तो बन जाएगा एक सेक्टर की, ये वाला जो भाग है वो तो रेडियस बन जाएगी यहां से यहां तक, और ये नीचे वाला जो भाग है वो अपने पास उसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी 2 पाई आर। तो ये जो अपने पास बन गया, इसके जैसे ही काट कर खोला तो ये तो स्लांट हाइट ये बन गया और ये इसकी सरकमफ्रेंस बन गई। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अब की बार एरिया तो तब निकालते हैं जब पाई ए स्क्वायर, ये रहा जो आप पहले पढ़ा कर आए हो सर। लेकिन मुझे बताओ यहां पर अब की बार रेडियस एल है या रेडियस आर है? तो इस सेक्टर के लिए रेडियस एल है, तो पाई एल स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास हो 2 पाई एल, और इंटू कर देंगे 2 पाई एल। रेडियस एल है भाई आर की जगह, रेडियस जो है वो एल है, ध्यान रखना आप लोग, और इंटू कर देंगे सरकमफ्रेंस से। बता इसकी जो अपने पास आर की लेंथ है उससे, और आर की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। मुझे बताओ 2 पाई से 2 पाई कट गया, एल से एक एल कट गया, तो क्या पाई आर एल ही बचा क्या? और यही चीज तो कर्ड सरफेस एरिया है। इस वाले भाग का जो एरिया होगा वही तो मुड़ के कर्ड सरफेस एरिया बनाएगा। तो पीछे एक बच्चे ने फॉर्मूला पूछा कि कर्ड सरफेस एरिया सर कैसे बना, उसको मैंने समझाया है कि ये इस प्रकार से कर्ड सरफेस एरिया बनता है। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? याद कर लेना ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। क्या आगे बढ़े? देखिए ये चीज अगर अपने पास क्वेश्चन नहीं आता इसका रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं बोलता कि भाई इसको याद कर लो, एक बच्चे ने जो पूछा। लेकिन क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखना कि जब भी आप लोग कभी भी किसी सेक्टर को मोड़कर, ध्यान रखना कोई भी सेक्टर है, मान लीजिए उसकी जो रेडियस है ये अपने पास 14 है, और ये अपने पास सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक 44 है, इससे मोड़कर एक हम लोग अगर बनाते हैं कोई भी कोण, तो वो बोलता है कि इस कोण का वॉल्यूम आप लोग बताइए, इसका वॉल्यूम आप लोग बताइए यहां पर। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम तो अपने पास यहां पर निकालना है। तो जैसे ही मोड़कर आकृति बनाओगे, याद रखना जैसे ही कोण आप लोग बनाते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसकी सरकम अपने पास एक ये देता है, अपने पास एक सेक्टर उसकी रेडियस और आर्क की लेंथ देकर, और फिर हम लोगों से बोलता है कि एक सेक्टर आप, एक कोण आप बनाइए इसको मोड़कर, और जो आकृति अपने पास बने उसका वॉल्यूम आप लोग बताओ। इसको मोड़कर एक कोण बनाओ और कोण का वॉल्यूम आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो यहां पर आप लोग कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये 14 है, इसका जो आर्क लेंथ जैसे ही मोड़ोगे तो इसकी स्लांट हाइट तो 14 आ जाएगी, और ये जो अपने पास 2 पाई आर 2 गुना 22/7 इंटू अपने पास आर बराबर अपने पास दिया हुआ है 44। ये वाला भाग मुड़ के, ध्यान रखना ये वाला भाग जो मुड़ के जो अपने पास बनता है वो अपने पास ये बन जाएगा। तो 22 गुना 2, इससे अपने पास ये कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर आर की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई है 7, इसकी रेडियस अपने पास 7 आ गई है। तो क्या आप लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम से मुझे उम्मीद है कि ये तो आप लोग निकाल लोगे।
14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो क्या 7√3 बच जाएगा? क्या ये 7√3 बच जाएगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना, जो मैंने माइनस कर लिया है, आप लोग 7√3 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या आप लोगों के पास रेडियस भी है, हाइट भी है, क्या वॉल्यूम खुद से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ हाँ और ना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ कौन को भी मोड़ने वाला क्वेश्चन जो है वो आप सीख चुके हो। पहला पॉइंट कौन का, पहले तो मैंने फॉर्मूले समझाए और उसके बाद पहला पॉइंट ये मैंने समझा दिया है। पूरा समझ में आ रहा है जगदीश? ऐसे तो कैसे हो सकता है भाई? देखिए अब आता है रोटेट करवाने वाला। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को, ध्यान से समझना अच्छे से, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइट अगर दोनों गिवन है, ये मान लो अपने पास साइड बी है, ये मान लो अपने पास ए है, तो इसको फिक्स करके अगर इसके चारों तरफ रोटेट करवा दिया जाए, इसको फिक्स कर लिया और इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवा दिया जाए तो अपने पास जो आकृति बनेगी वो एक ऐसी आकृति बन जाएगी। देखिए ये ए है, ये बी है, इसके चारों तरफ अगर आप रोटेट करवाते हो, ये लीजिए, तो मुझे एक बात बताओ अब की बार रेडियस किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर रेडियस तो होगी उसकी ए के बराबर और हाइट किसके बराबर होगी? बी के बराबर। याद रखना जो भाग घूमता है, ये घूमना, ये तो फिक्स हो गया, ये घूमना शुरू करेगा तो जो भाग घूमता है वो तो बनेगी रेडियस और जो भाग फिक्स है वो बन जाएगी हाइट। बताइए ये तो आसान है, एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, ये साइड अपने पास ए है, ये साइड अपने पास बी है, इसको फिक्स कर दिया और फिर रोटेट करवा दिया। इसको फिक्स करके अगर रोटेट करवाओगे तो अब की बार एक ऐसी आकृति बन जाएगी, अगर आप समझ पाओ तो ये चीजें आसान है। अब एक ऐसी आकृति बन जाएगी, बी है, ए है, जैसे आप लोग ऐसे रोटेट करवाओगे तो मुझे एक बात बताओ, रेडियस किसके बराबर? बी के बराबर और हाइट किसके बराबर? ए के बराबर। जो भाग घूमता है, ये भाग फिक्स किया है, ए को फिक्स करके बी से रोटेट करवा रहे हैं, तो जो भाग घूमता है वो रेडियस बन जाएगी। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी बच्चे। यहां पर एक बात, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या मैंने आपको लिखवाया है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला ये होता है? नहीं लिखवाया तो भाई अब लिखवा देता हूं, याद कर लेना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप लोग रोटेट करवाओगे, ए और ए अगर है, इसकी एक साइड को फिक्स करके रोटेट अगर आप लोग करवाते हो मान लो, तो अपने पास इसकी हाइट का फॉर्मूला, अगर आपको लगता है सर नहीं लिखवाया तो अब मैं लिखवा देता हूं, इसके हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लिख दिया था तो बिल्कुल ठीक है, नहीं लिखा तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो अब अपने पास दो सिलेंडर और ये वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें हाइट हमेशा मिड पॉइंट का भी काम करेगी, ये भी a/2 और ये भी अपने पास कितना होगा? a/2 होगा, ध्यान रखना आप। तो यहां से जैसे आप लोग रोटेट करवाते हो इस चीज को, तो यहां से दो सिलेंडर अपने दो कोण बनेंगे, अब की बार ध्यान रखना, दो कोण अपने पास बनते हैं, एक इधर वाला कोण बनेगा, एक इधर वाला कोण बनेगा, और दोनों को अगर हम लोग थोड़ा सा दूर दूर बनाए आपको समझाने के लिए, रियल में ध्यान रखना दूर दूर नहीं बनते, रियल में तो ये पास पास में होते हैं, लेकिन ये वाली दूरी a/2 होगी, एक कोण इस साइड बनेगा और ये होगी √3/2 इंटू ए। ऐसी एक कोण अगर इस साइड आप लोग बनाओगे तो ये वाली दूरी होगी a/2 और ये वाली जो दूरी होगी वो अपने पास हाइट तो यही होनी है √3/2 इंटू ए। एक कोण अपने पास इस साइड से बनता है, ध्यान रखना, और एक जो कोण है वो अपने पास इसका बनता है, एक कोण यहां पर इसका बनेगा और ये दो कोण बन जाएंगे अपने पास यहां से। तो ये दोनों रियल में ध्यान रखना नजदीक नजदीक ही बनेंगे दोनों चिपक कर, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा दूर दूर इसलिए समझाया है ताकि आपको सही से समझ में आए। बोलिए ठीक है क्या?
बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास जो रेडियस होती है वो किसके बराबर होती है? तो रेडियस होती है √3/2 इंटू ए के बराबर, जो भाग घूमता है। और हाइट किसके बराबर होती है? a/2 के बराबर। एक कोण का वॉल्यूम निकाल लेना, उसको इंटू कर देना दो कोण से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास एक का वॉल्यूम निकाल लेना और उसको इंटू करना दो से। यहां पर देखना, फिर से ध्यान से सुनना भाई। ये जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे, इस प्रकार से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं रियल में। तो रोटेट अगर करवाओगे तो पिछली बार तो राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज था। तो समकोण त्रिभुज में जो भाग घूमता है वो अपने पास रेडियस, रेडियस अपने पास बी के बराबर और हाइट अपने पास ए के बराबर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। लेकिन अब की बार जो अपने पास है, यहां पर समकोण त्रिभुज नहीं है, तो अब की बार दो कोण बनेंगे, क्योंकि समकोण पर ही बनता है कोण। तो एक कोण अपने पास इस साइड बन जाएगा, एक कोण अपने पास इस साइड बन जाएगा। ऐसी आकृति अपने पास बन जाएगी। ये लो, ये सारी की सारी जो रेडियस होंगी, ये 3D का डायग्राम है, तो सारी की सारी अपने पास कहीं भी अगर आप लोग मिलाओगे इनको, तो ये सारी की सारी अपने पास रेडियस है। ये लीजिए, ये सारी रेडियस होंगी, कहीं भी आप मिला सकते हो। तो दो कोण बनेंगे, एक कोण उस साइड बन जाएगा, एक कोण अपने पास इस साइड बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने ज्योमेट्री अभी तक नहीं पढ़ी है उनके लिए है ये चीज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कुछ बच्चों को तो ये याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। ये चीज मैं आपको समझाता हूं। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड की लेंथ अगर निकालनी पड़े, तो इसकी लेंथ होती है ए इंटू बी अपॉन अपने पास सी। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है वो अपने पास यहां पर a इंटू बी अपॉन अपने पास सी है। और यहां से इसकी लेंथ अगर कभी भी निकालनी पड़े, ये फॉर्मूले ज्योमेट्री में कहां से आते हैं वहां पर मैं समझाता भी हूं, लेकिन अभी याद रखना, इसका स्क्वायर करके और हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन सी होती है। और इधर वाली लेंथ अगर कभी भी आपको निकालनी है, तो ये जो लेंथ होती है, ये इसका स्क्वायर करके और हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन सी होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एल्टीट्यूड मतलब तुषार जो 90 डिग्री का कोण बनाए, शीर्षलंब। एल्टीट्यूड उसको बोलते हैं शीर्षलंब, या जो वर्टेक्स से शुरू होके सामने वाली साइड पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, इसलिए हम लोग ये यहां पर एल्टीट्यूड है वो। तो यहां से देखना आप लोग, अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये फॉर्मूले आप लोग याद रखना। मैं फिर बता देता हूं फॉर्मूले। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड पर अगर एल्टीट्यूड डालते हो, ए बी और सी, यहां पर अगर एल्टीट्यूड डालते हो, शीर्ष लंब अगर डालते हो, तो उसकी लेंथ होती है ए इंटू बी अपॉन सी। इसकी लेंथ होती है यहां से यहां तक ए स्क्वायर अपॉन सी, और इसकी लेंथ होती है यहां पर बी स्क्वायर अपॉन सी। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको। यदि कभी भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल जो अपने पास यहां पर, ये चीज ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ए बी और सी, ए को फिक्स करके हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा है। ये समझ लिया। देखो, यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है कि अगर हाइट को फिक्स करके या बेस को फिक्स करके, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं। ये जिस भाग को हमने फिक्स किया है, ये बी को फिक्स किया है, तो बी अपने पास हाइट हो गई। और ये अपने पास हाइट जो ए है, बी को फिक्स किया था हम लोगों ने, तो बी तो हाइट बन गई है। और ये भाग घूमेगा तो ये अपने पास रेडियस बन गई है। अगर कभी भी हाइट, देखिए यहां पर हमने बेस को फिक्स किया था, यहां पर हमने हाइट को फिक्स किया है, कभी क्या इसके सापेक्ष रोटेट नहीं करवा सकता क्या वो? तो अब की बार ऐसे अगर रोटेट करवाता है वो, किसको, हाइपोटेनस को फिक्स करके अगर रोटेट करवाए, तो फिर उसका अपने पास वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम अगर पूछे तो उसको अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि है अपने पास ये वाला। ये वाला क्यों है? ये वाला है अपने पास, ये रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स करके यहां से रोटेट करवा रहे हैं, ध्यान से समझो।
तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर सबसे पहले इसका जो एल्टीट्यूड आप लोग डालोगे, क्योंकि दो कोण बनेंगे अपने पास, इसको फिक्स करके अगर रोटेट करवाओगे, यहां से इसको फिक्स करके रोटेट करवाओगे तो अब की बार एक नहीं बनेगा, दो कोण बनेंगे। जैसे अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको याद है तो ये वाला जो कोण होता है वो तो होगा ए, इसकी जो रेट लेंथ होगी ए इंटू बी अपॉन सी। ये रहा फॉर्मूला अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी। इसकी जो लेंथ अपने पास होगी, ये वाली जो दूरी अपने पास होगी यहां से यहां तक, ये बताओ कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ये वाली जो दूरी होगी वो होगी ए स्क्वायर अपॉन सी। और कोई पूछे कि इधर वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास होगी बी स्क्वायर अपॉन सी। थोड़ा सा मैं पहले दूर दूर बनाऊंगा, रियल में दोनों चिपक कर ही बनेंगे, लेकिन क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोगों को अच्छे से पता रहता है तो आप लोग ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक ये अपने पास ये रहा और एक डिस्टेंस अपने पास ये रही, तो आप एक तो इस राइट एंगल को रोटेट करवा रहे हो, पहले दोनों को दूर दूर में बना रहा हूं तो इसको रोटेट करवा रहे हो, और दूसरा आप लोग इसको रोटेट करवा रहे हो। अब की बार इनका बेस, पिछली बार तो बेस बराबर था, ध्यान से सुनना, पिछली बार तो इधर भी a/2 था, इधर भी a/2 था। अब की बार ऐसा नहीं है, इस साइड तो अपने पास है ए स्क्वायर अपॉन सी, इस साइड की लेंथ अपने पास है बी स्क्वायर अपॉन सी, यहां पर ये जो लेंथ है वो ए इंटू बी अपॉन सी, ये लेंथ ए इंटू बी अपॉन सी। तो जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे तो मुझे बताइए जो सिलेंडर अपने पास बनने वाला है इस टाइप का, सिलेंडर नहीं सॉरी कोन, मैं बार बार सिलेंडर बोल रहा हूं भाई, कोन बनेगा। ये जो कोन बनने वाला है इस टाइप से अपने पास दो कोन बनेंगे, और मुझे बताइए ये जो दो कोन अपने पास बन रहे हैं इनकी जो रेडियस अपने पास होगी, इधर वाले कोण की, एक तो कोण ये बन जाएगा, एक कोण अपने पास ये बन जाएगा। याद रखना है दोनों नजदीक नजदीक हैं, दोनों एक दूसरे के चिपके हुए हैं, ऐसी आकृति बनेगी। और यहां पर अपने पास जो रेडियस होगी वो तो किसके बराबर होगी, ये मैं मिटा देता हूं। अब इस कोण की रेडियस किसके बराबर होगी, तो आपको इस कोण की रेडियस होगी सर ए इंटू बी अपॉन सी, और हाइट कितनी होगी बी स्क्वायर अपॉन सी। इस कोण की रेडियस कितनी होगी ए इंटू बी अपॉन सी, और हाइट कितनी होगी, तो हाइट को होगी सर ए स्क्वायर अपॉन सी। बोलिए ठीक है क्या? इस कोण का वॉल्यूम बताओ, कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब ए स्क्वायर अपॉन सी। इस कोण का वॉल्यूम बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट बी स्क्वायर अपॉन सी। इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या टोटल वॉल्यूम का एरिया आ जाएगा क्या? इन दोनों को ऐड कर दें तो जो भी आकृति बनेगी उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है? ये तो अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा ए स्क्वायर अपॉन सी, और आगे से बचेगा बी स्क्वायर अपॉन सी। बोलिए ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए, 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, ये ऊपर वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम तो अपने पास सी आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकते हो, तो सी से सी कट गया, तो ये क्या बना 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, और इंटू हम लोग कर देंगे किससे, सी से। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसे पूरा करके मैंने ये दिखाया आप लोगों को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को ये अलग अलग फाइंड आउट करने के बजाय जब इसका वॉल्यूम आपको निकालना हो, ऐसे अगर कभी भी आप लोग कोण बनाते हो, एक दो कोण बनेंगे और वॉल्यूम अगर दोनों का निकालना हो तो दोनों कोण के वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो ये मान लो ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, और इंटू कर दो एच से, एच का मान सी ही आप लोग मान लीजिए, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया सर क्या समझा दिया? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं,
मान लो अपने पास कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड 15 हो, ये साइड 20 हो और ये साइड 25 हो, और इसको फिक्स करके अगर आप रोटेट करवा रहे हो, तो पहले तो आप लोग इसकी हाइट निकालिए क्या होगी। तो आप कहोगे सर 15 और 20 को इंटू करेंगे और 25 का भाग देंगे, तो ये साइड आ जाएगी 12। 12 को फिक्स करके अगर इसके चारों तरफ आप रोटेट करवाते हो, तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू एच अलग अलग निकालने के बजाय टोटल एच 25 लिख देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए? हो गया? तो यहां पर इसको अलग अलग तोड़ने की जरूरत आपको है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कौन की बाकी चीजें मैं आप लोगों को कल समझाता हूं। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। समझ गए? बहुत अच्छी बात है सुनील भाई।